अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले बता के गए थे कि तुर्की का क्या हाल होगा। तो चलिए आज उनकी जो पेशन गोई है कि तुर्की के बारे में, आज उसी के बारे में उसी का वाक़या सुनते हैं कि तुर्की का क़यामत से पहले क्या हाल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क़यामत से ही रिलेटेड एक और वीडियो। हमारी इन वीडियोस को बनाने की वजह तस्मिया ये है कि आज हमारे आसपास रूनुमा होने वाले वाक़यात जो हैं वो हमें क़यामत की निशानियों का ही संदेश देते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को सच साबित होता हुआ आज हर इंसान और हर मुसलमान देख रहा है। ऐसी ही एक पेशन गोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुर्की कंट्री के बारे में भी है। सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई है जो कि हमें पूरी होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क़यामत के करीब तुर्की तबाह हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि आप बस इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हमें सल्तनत उस्मानिया और तुर्की से रिलेटेड एक शख्स की पेशन गोई और मिलती है और वो है डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर भी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे और साथ ही साथ अपने तहकीक और हदीस मुबारक को सामने रखते हुए आने वाले हालात की पेशन गोई किया करते थे। और नाज़रीन मोहतरम, वो एनालिसिस करते थे और उस चीज़ को, हदीस मुबारक को सर्च करके, उन पर रिसर्च करके उस चीज़ को ऐसा बताते थे जो आज के हालात तक हो रही है। और आने वाले हालातों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि हदीस के जरिए से की गई जो पेशन गोइयाँ हैं ये सब सच साबित होंगी। और नाज़रीन मोहतरम, हदीस मुबारक में तुर्की और सल्तनत उस्मानिया की जो पेशन गोइयाँ हैं उसको देखते हुए ही डॉक्टर इसरार अहमद ने इस बारे में भी पेशन गोई की थी। और नाज़रीन मोहतरम, उसी हदीस मुबारक के मुताबिक और डॉक्टर इसरार अहमद की रिसर्च के मुताबिक तुर्की आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जंग में मुब्तला हो जाएगा, जिसके ज़रिए से तुर्की के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खतरा भी है। ये जंग कितनी बड़ी होगी, किस हालात में होगी और मौजूदा हालात में तुर्की किस तबाही की तरफ बढ़ सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जिसमें एक बयान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक हदीस पाक का हवाला देते हुए यूँ फरमाते हैं कि अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब यहूदी मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे मुकद्दस मुकाम मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक अजीम तरीन जंग होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम भी है। मस्जिद अक्सा असल में मुसलमानों की मीरास है जो तारीकी और मजहबी हकायत से साबित भी है। मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई है तो यहूदियों के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले हैकल सुलेमानी था। इनका यही मानना है कि मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद यह मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान पाक में सफरे मेराज के वाक़ये में इस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी मौजूद थी, जबकि मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह मस्जिद अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से है और हर नबी ने इबादत के लिए मस्जिदें तामीर करवाई हैं। यहाँ तक मौजूद है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से ही तामीर करवाया था। लेकिन यहूदी लोग इस बात पर जिद पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर तो पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था जिसे गिराकर मस्जिद तामीर की गई है, लिहाजा हम इसे गिराकर दोबारा यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाएंगे। यही वजह है कि यहूदी इस मस्जिद को गिराने के लिए साजिशें करते रहते हैं और एक वक्त आएगा जब इनकी ये साजिशें कामयाब भी हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर इसरार अहमद आगे कहते हैं कि फिर ये जंग का मैदान बन जाएगा। डॉक्टर इसरार ने 20 साल पहले ये भी कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक यह ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी बड़ी खूनरेज़ी भी होगी, पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, मुर्दार खोरों की मौज हो जाएगी। लेकिन नफासत पसंद परिंदा तो उड़ते उड़ते थक कर गिर जाएगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर इसरार के मुताबिक ये जंग लबनान, शाम और इजराइल के दरमियानी इलाकों में होंगी और यहूदियों के साथ शामिल तमाम मुल्क, तमाम कंट्रीज
तुर्की के ऊपर हमला करेंगे और इस जंग में शामिल भी होंगे और इस दौरान तुर्की को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके इस्तांबुल पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। और वाज़ेह बात है कि इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे ही इस्लामिक दुनिया के लिए मुआशी, सकाफी और तारीखी मरकज की हैसियत रखता है और ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ से हमारे आयात निर्यात का बहुत सारा मामला चलता है। यानी कि इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया में है और एक यूरोप में, और जो बास्फोरस इसमें मौजूद है वो एक इतनी लंबी कई किलोमीटर में फैली हुई ऐसी राहगाह है जो दोनों ही यानी एशिया और यूरोप बरआज़मों को जुदा करती है और इस्तांबुल को दुनिया के ऐसे वाहिद शहर में से एक बनाती है जो कि दो हिस्सों में अलग अलग बरआज़मों में अलग अलग यानी कि एशिया और यूरोप में बटा हुआ है। इस्तांबुल इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा शहर भी है और यूरोप का तो सबसे बड़ा शहर है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब इस्तांबुल का नाम इस्तांबुल नहीं था बल्कि ये कुस्तुनतुनिया हुआ करता था और मुसलमानों के कब्जे में ये हरगिज़ नहीं था बल्कि दीगर लोगों के कब्जे में था और मुसलमान सदियों से इसको हासिल करने के लिए अपने दिल में ख्वाहिशात दबाए हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इस मकसद के लिए 674 ईस्वी में भी पूरी तैयारी के साथ एक बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया रवाना भी किया गया, यानी समुद्र के जरिए रवाना भी किया गया। उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत खत्म होकर मुल्कियत में बदल चुकी थी और बनु उमैया तख्त पर आ चुके थे और ये बेड़ा जो कि मुसलमानों का था असल में वो भी 4 साल तक अंदर घुसने की कोशिश ही करता रहा लेकिन कामयाब ना हो सका और 711 ईस्वी में एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया गया। अलबत्ता इस बार भी इन्हें फतह हासिल ना हो सकी। इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने पलटकर कुस्तुनतुनिया की तरफ देखा तक नहीं, जबकि इस दौरान कुस्तुनतुनिया में कई बाज़ंतीनी हुक्मरान भी आए और चले भी गए। लेकिन जब 15वीं सदी का आगाज हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम दुनिया के एक अजीम और बहादुर हुक्मरान ने ही किस तरह 1100 साल से कायम एक मजबूत बाज़ंतीनी सल्तनत को खत्म कर दिया और फिर खिलाफत उस्मानिया का पूरी दुनिया में नाम भी रोशन कर दिया। और नाज़रीन मोहतरम, ये थे खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था और आज भी यूरोप कुस्तुनतुनिया को अपना एक शहर ही मानता है और हर वक्त इस तारीखी शहर पर नजरें जमा कर बैठता भी है और यही ताक में यूरोप हमेशा रहता है कि हमें मौका मिले और हम इस तारीखी शहर पर चढ़ाई करके इस पर कब्जा भी कर लें। डॉक्टर असरार अहमद ने हदीसों के रिसर्च करने के बाद यही बताया कि जब मस्जिद अक्सा को भी शहीद किया जाएगा तो यही वो वक्त होगा जब यहूदी अपना कब्जा वापस लेने के लिए दीगर यूरोपीय कंट्रीज से मदद तलब करेंगे और फिर इकट्ठे होकर इस शहर पर अपना कब्जा जमाएंगे और इस तरह हदीस मुबारका के मुताबिक जंग भी शुरू हो जाएगी और तुर्की अपनी असल हालत को खो बैठेगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह से 1995 में एक खिताब के दौरान डॉक्टर असरार अहमद ने यहूदियों के मजीद राज फाश करते हुए ये फरमाया था कि याद रहे कि आलमी हुकूमत यानी जो संस्था यहूदियों ने बनाई है ये इनका बहुत पुराना सपना है जो कि सलेबियों के बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाती प्रोटोकॉल में भी जगह जगह मौजूद है। इस मकसद के लिए पहले लीग ऑफ नेशंस नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और आगे चलकर इसे यूनाइटेड नेशन बना दिया गया था और अब इनका यही एजेंडा है कि इस पूरी आवाम को अपनी बातों में फंसाकर आलमी सुपर पावर में कन्वर्ट कर दें। अब अगर आप ये बात पर गौर करें कि यूनाइटेड नेशन को सुपर पावर घोषित कर दिया जाए और फिर WHO को भी ये अपने पक्ष में लेकर फिर ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में इनके कायदे कानून इनके हिसाब से चलें, हर कंट्री इनके रूल्स को फॉलो करे और जो नहीं फॉलो करेगा उस पर ये दबाव बनाएंगे। और दोस्तों, फिर ये दज्जाली फितने का वो दौर होगा कि फिरौन भी इस जुल्म से पनाह मांगे। और ये भी यहाँ पर याद रहे कि अगर ये हुकूमत जो ये लोग चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कायम करने की, इसका कोई बादशाह या कोई मालिक वही शख्स होगा जो यहूदियों का मेन होगा और बहुत ज्यादा जालिम होगा, जिसके बारे में इस्राएली पादरी रकबी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमारा मसीहा तो इसी साल आ रहा है, यानी सन 2023 में ही वो ऐलान कर चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आप गौर फरमाएं कि हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जिसका मफहूम भी यही है कि मैं तुम्हारे ऊपर फितनों को बारिश के कतरों की तरह टपकते हुए देख रहा हूँ। एक और जगह प्यारे आका ने फरमाया कि आखिरी जमाने में फितने बारिश के कतरों की तरह तुम पर बरसेंगे, हर शहर बल्कि हर गली मोहल्ले से फितने उठेंगे। उस वक्त मोमिन ये तमन्ना करेगा कि काश मैं जमीन के अंदर ही चला जाऊं या आसमान मुझे निगल ले, क्योंकि उस वक्त लोगों को हक की बात बताना ऐसे होगा जैसे जलता अंगारा हाथ पर उठाए फिरना। लोग सच्चों को झूठा कहेंगे और झूठों को सच्चा कहेंगे, ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी इतनी ज्यादा आम हो जाएगी कि हर जगह कुफ्फार लोग झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे होंगे और पूरी की पूरी आवाम इन्हीं की मान रही होगी और इनकी मदद पूरी तरह से यही दज्जाली मीडिया और सोशल मीडिया करते होंगे। ये हर जगह झूठ को इतना ज्यादा बोलेंगे कि लोग इसे सच मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता देख ही नहीं पाएंगे, कोई चारा ही नहीं होगा उन लोगों के पास।
ہمارا جیسا کوئی انسان ان دجالی فتنوں کو، دجالی چالوں کو اگر عام مسلمان کے سامنے رکھے گا تو اس بندے کو بھی جاہل، منافق، سازشی یا دجالی جیسے القابات سے نواز کر اس کا رد کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب فتنے تاریک راتوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے کہ کفار دعوت کی طرح مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے اور اس وقت مسلمان زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر مسلمانوں کو شکست کیسے ہوگی یا رسول اللہ؟ تو پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم ایمان کو بھلا کر دنیا کے مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے، بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خوف کفاروں کے دلوں سے نکال دے گا، تو وہ بے خوف ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں موت کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ اور ناظرین محترم، آپ ان ساری باتوں پر اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو آج کے اس دور میں یہ باتیں سچ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، کیونکہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام طرح سے فتنوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو غیر یہ ویڈیو تھا کیونکہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جتنا یہ سب بن رہا ہے ابھی، جتنا لوگ جو بھی آدمی چاہ رہا ہے وہ ایک الگ 20 آدمی 25 آدمی پکڑ کے اپنا کمیٹی بنا رہا ہے، اور یہ جو ویڈیو میں جو بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جھوٹ کو لوگ مانیں گے سچ، سچ کو مانیں گے جھوٹ، وہ تو آج ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیجیے، سوائے جھوٹ کے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے چلیے پھر ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔